नमस्ते गाइस, मैं सनी गिरी और आज आपका स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग में, गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग्स के दूसरे ब्लॉग में। तो गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग और गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग का नाम गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग क्यों पड़ा और ये गड़बड़ जोड़ी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, मजा बिल्कुल आएगा। और मजा के साथ साथ आपको कुछ सजेशंस भी मिलेंगी जो आपके डेली लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हैं। और फैमिली इंस्ट्रक्शंस के तरीके से देखें तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग्स के दूसरे चैनल में जो होने वाला है आज के दिन। वो सारी सारी चीजें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस गड़बड़ जोड़ी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। एक्चुअली मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं। हमारा बिजनेस है डिजिटल बोर्ड का। एजुकेशनल इंडस्ट्री में हम लोग, एजुकेशनल सेक्टर में हम लोग डील करते हैं। एजुकेशनल सेक्टर से डिजिटल वीडियो वॉल, डिजिटल बोर्ड, आइडियो सॉल्यूशन, ये सब सारी चीजें हम देते हैं। एक तरीके से करिए कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन एंड कंप्लीट आइडियो सॉल्यूशन का काम करते हैं हम लोग। तो हमारी जर्नी कुछ इसी फील्ड से स्टार्ट हुई है और वो कैसे स्टार्ट हुई है हम दोनों आपस में डिस्कस करके वो आपको बताते हैं। डिस्कस करने का मतलब हम दोनों आपको अपनी जर्नी बताते हैं। तो सबसे पहले गड़बड़ जोड़ी की दूसरी सदस्य बड़बड़ जोड़ी एक्चुअली हमारी और इनकी मुलाकात जो है यूपी के बनारस शहर में हुई थी। वहाँ हमारा नया ऑफिस ओपन हुआ था और हमें एक टेली कॉलर की रिक्वायरमेंट थी। और संजोग से ये हमारे रिलेटिव हैं और मुझे किसी तरीके से पता चला। और वो कैसे पता चला, जब ये हमारे ऑफिस विजिट की थी, इन्होंने अपना रिज्यूम अपलोड करा था किसी और के थ्रू, किसी जानने वाले के ही थ्रू। तो ये इन्होंने अपना रिज्यूम अपलोड करा था और उसके बाद जब ये हमारे पास आई, हमारे यहाँ आई, तो पता चला कि ये हमारे रिलेटिव ही हैं। तो ठीक है, संबंध ठीक था। और उसी दौरान हमने घर की कुछ जिम्मेदारियां थी हमारे ऊपर कि बहन की शादी करनी है। तो हम इनके घर रिश्ता लेकर गए थे। बुआ के घर। इनके बुआ के घर, इनके बुआ के घर, सॉरी, इनके बुआ के घर रिश्ता लेकर गए थे अपनी छोटी बहन का। कि मम्मी का कहना था कि उसकी शादी करनी है, तो हम रिश्ता लेकर गए। इनके बुआ के घर लेकर गए। तो आपकी बुआ का नाम क्या है? संगीता। सॉरी, संगीता। तो थोड़ा लाउड बोलिए। आप ऐसे ब्लॉगिंग करेंगी तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा लाउड बोलिए। तो हम संगीता बुआ के यहाँ रिश्ता लेकर गए थे उनके लड़के के लिए, अपनी बहन का। तो वहां जाने के बाद इनकी बुआ काफी तंदुरुस्त है हट्टी कट्टी है। और इन्होंने एक टिल्लू टिल्लू पाल लिया है, टिल्लू, पग। पग। इनके भाषा में पग है, हमारे यहाँ टिल्लू, पिल्लू, शेरू, ईरू, बीरू कुछ भी बोल लेते हैं। तो इनकी भाषा में वो पग था। जाते ही सबसे पहले उसने स्वागत करा हमारा। हालांकि इन्होंने पहले से इन्फॉर्म करा था कि हम आएंगे। और वहां जाने के बाद स्टार्टिंग में इनकी बुआ ने बोला कि चलिए हम सोचकर बताते हैं। बाद में इनकी दादी हमारी बहन का रिश्ता रिजेक्ट करके हमारे पीछे लग गई कि नहीं, हमें आप अपनी पोती का शादी आपके साथ करना है। स्टार्टिंग में हमने तो बहुत मना करा, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाया कि नहीं करना है, नहीं करना है। फिर इनकी दादी का जिद था करना है, करना है। तो हमें भी लगा चलो ठीक है, लड़की कोऑपरेटिव है, समझने वाली है, इसमें बिजनेस में भी सपोर्ट करेगी, साथ में परिवार भी संभाल लेगी, तो चलो ठीक है, देखते हैं। फिर उस समय भी मैं राजी नहीं था, मेरे दिमाग में इतना था कि चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मम्मी शायद आई थी बनारस और वो मिली इनसे। और मम्मी ने इनको देखा और इन्होंने मम्मी को देखा, दोनों की नजरें लड़ी आपस में और एक दूसरे से नैना चार हो गए। मम्मी की और इनकी, मम्मी की और इनकी नैना चार हो गए मिलकर। तो वहाँ मम्मी घर गई और घर जाने के बाद मम्मी हमें काफी ज्यादा फोर्स करने लगी कि नहीं, उनके घर से आया है, ठीक है, करो 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 करो। हमने बहुत कोशिश करा कि ना किया जाए। हालांकि उसी टाइम सब लोग बोले कि नहीं, एंगेजमेंट कर लो, शादी नहीं करना। हमने ना, नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल करते करते हमने लगभग 2 साल तक इधर उधर करा। फिर बाद में हमारी 2 साल के आसपास, 2 साल में लगभग हमारी इंगेजमेंट करा दी गई। वो इसलिए करा दी गई कि मैं राजी हुआ कि अभी इंगेजमेंट करेंगे तो हमको साल 1.5 साल का टाइम चाहिए शादी के लिए, नहीं तो ये लोग शादी का ही प्लान थे।
तो फिर हमें शादी का समय मिल गया। अब भैया हमने तो ये सोच के किया था कि लड़की कोऑपरेटिव है, समझदार है, सीधी है, संस्कारी है, ना बोलने वाली, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, अपने गौवा में बोला थे ना कि गऊ है गऊ, हमार बिटिया गऊ है गऊ, टेंकर ददियो ये बोली हमार बिटिया गऊ है गऊ गाय। ये भैया जैसे जैसे दिन बीता, अब पता चलता कि गऊ के सींग जमता, जो गाय हो के दूध ही सींग जमता। अरे भाई रहे रहे हर 3 दिन में एक दिन फुलम फुलाई होना तय बा, 2 दिन सुरक्षित गवा, तीसर के दिन हो बई करे, तब वो एन फुलाई सोती ही उधर, तब वो हम फूल के सूतब उधर जाए। तो ई सूते का मतलब सेंस गलत ना लिए आप लोग, ये होता है ना कि गुस्सा गुस्सी तब मुंह फ्लोगल हो गया। चला ठीक, चला उस तो हमारे इनका जर्नी भाई। अब ये आइन कैसे हमारे यहाँ, हमारे इनकर बात कैसे भाई, जब पहली बार इन आइन हमारे यहाँ इंटरव्यू दे भाई, तो इंटरव्यू के लिए बैठा रहा थारा भाई सिकंदर, जोगिंदर ना, जोगिंदर ना, थारा भाई सिकंदर, हाँ सिकंदर। तो A9 इंटरव्यू देवे, तो इनकर पहला एक्सप्रेशन, यस सर, यस सर, यस सर। साला हमके ई ना समझ में आत कि इनमें यस सर कहाँ बा, कुल तो मीज सर, पीस सर, घीस सर होता। फिर हमारे ऊपर फोर्स बना लगा, जे भेजे रहेंगे इंटरव्यू देने, काफी करीबी रहे हमारे लोग के, बोल कि चला सब एडजस्ट हो था, सब सीख गया था, हमको लगा चला ठीक बाबे में जरूरत बा है और सस्ता सैलरी में क्यों मिलता, तो कराई। तो भैया आए, काम स्टार्ट करें, फिर बाद में रिलेटिव निकले के कारण हम लोग फायदा भी उठा लिया कि सैलरी भी कबो मिला कबो ना मिला, काम चल गया। हो बीच हो बीच कबो कबो एनहु पैसा यूज हो जाए, और हम सब साथ में रहे, कंपनी कम फैमिलियर ज्यादा रहा, सबके वो अपन फैमिली के ही रहा। हम रहे, भैया रहे, इन रहे, एक छोट भाई है हमारा मन, उन साथ में रहे, सब लोग मिलकर काम स्टार्ट करें, काम चला ठीक ठाक चला, कोनो दिक्कत ना, वहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। आज हम अच्छे लेवल पे काम करती पटना शहर में, और काफी काफी खुश और काफी एक्सपीरियंस महसूस करती हूँ चीज के लिए। ये भैया जब 9 डेमो सॉरी इंटरव्यू देवे, तो इनकी चाय ऑफर करी कि चले चाय पिया, दिरात दिरात कुल 20 मिनट में उठी चाय पिए। तो हम समझ गए कि इनके अंदर डर व चाय पीने की, हम चाय इनके ऑफिस में बुलाई ना पिया, हम बहरे ऑफिस के जस्ट बहरे कैफे रहा, ओपन कैफे रहा, ओपन हॉल कैफे रहा, वहां लेके चाय पिए। फिर एक हफ्ता हमें बाद पता चला कि इनकर मम्मी मना करें कि वो अनजान आदमी चाय दे तो मत पीना, कुछ खाए के दे, तो मत खाना। काहे कह रही। होता है ना कि कुछ उसमें मिला के दे दे, इसलिए मना की थी कि कुछ भी बाहर का कोई दे तो मत खाना। हाँ, तो इनकर मम्मी का भी का नाम ठीक रहा। अगर आपके घरे भी कोई लेडीज है या फिर जेंट्स है अंडर एज, तो हम उनके समझावे चाहो कि कभी भी केहू भी कोनो भी अनजान व्यक्ति कहीं भी आप जाते हैं, चाय ऑफर करे या कुछ खाए पिए का ऑफर करे, तो आप ना करिए, इसे सावधानी बरतिए। और इस सबके लिए सजेशन हो, जो इनकर मम्मी समझाई ठीक रहा, हालांकि हमारे साथ समझाई नो गलत था, हम तो अच्छा आदमी। तो वहां से हमारे लोग की जर्नी स्टार्ट हुए, और फिर बाद ये शादी ब्याह एंगेजमेंट का कहानी तो हम पहले रच दिया आपके सामने, एंगेजमेंट का। अभी हमारे लोग के बिजनेस चलता है। अब बिजनेस के बाद, अब मान लो साल तमाम में शादी भी हो जाए, ई गड़बड़ जोड़ी के ब्लॉग का आइडिया कैसे है, एक ही हम सबका है स्टार्ट करें। ई जोन कुल चीज गड़बड़ गड़बड़ में हुई है, ई जोन गारे रिश्ता अपने बहनी के लेके, इनके बुआ के बेटवा की है, इनका दादी, इनकर हमारे मम्मी मिल के हमारी लपेट दी, वहां से गड़बड़ जोड़ी की जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर अचानक से हमें सबके लगा कि नहीं, अब हमें सबके ब्लॉगिंग करे की चाहे, पूरा हम सब 3 दिन लगा नाम सोचे में, कि 3 दिन से हम लोग नाम सोचते रहे, आज स्टार्ट करब, काल स्टार्ट करब, परसों स्टार्ट करब, कुल नाम सोच ढूंढ ढाड़ एकदम पूरा, चैट जीपीटी जेम गूगल जेमिनी, मतलब सब कुछ ढूंढ ढाड़ लिया, नाम एक भी नाम पसंद आए, कुल मिला के 3,000 नाम हम सब रिजेक्ट करे। फिर बाद में आइडिया अपने दोनों जने पे कुछ चैनल का नाम रखा जाए,
फिर ये वहाँ की डायरेक्ट अपन सबके नाम रखा जाए थोड़ा सा ऑड है, कुछ ऐसा अलग और यूनिक जो हमें सब साथे घटित भाव। फिर याद आया कि कहाँ से शुरू भा हमारा तक का जर्नी और कैसे काका भरा, तब याद आया ओ जर्नी में गड़बड़ भी रही कुल, तो वही नाम रखा है गड़बड़। गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग्स। तो ये कुल कहानी रहा। और बाकी लास्ट में जाए से पहले हम लोग चाह कि एक दूसरे से कुछ दो चार छः फनी सवाल पूछी, और ताकि आप लोग का भी एंटरटेनमेंट हो जाए। तो इस सवाल आप स्टार्ट करिए कि हम करें? आप। हम करी। मान ल अगर हम अचानक से 1 साल का बच्चा बन जाए एक दिन बिना, हम्म, तो दिन तोहार प्रतिक्रिया का रहे, हमरे साथ व्यवहार का रहे, और का करबू? सवाल फनी है, जवाब भी फनी होई चाहे। बच्चे की तरह केयर करेंगे अच्छे से। ये तो हर महतारी करते, तब तो हम मम्मी मम्मी कहे पड़े बड़ा होई के। 1 साल के बच्चे को तो केयर ही कर सकते हैं ना ओ, अच्छे से। तो ये फनी सवाल, ये जवाब ना, फनी जवाब ना। अब सेम चीज हमसे पूछा जाए तो हम बताइए। बताइए। पहले तो हम उल्टा लटका के मारा, बच्चे को। बिल्कुल मारा। अगर तोरे जैसन बच्चा हो जाई और दांत इतना बड़ा हो जाए, तू बच्चा ना रही, ओके तुरंत कमाए भेजब। फनी जवाब बना, ओके तुरंत कमाए भेजब। अरे ससुर, आज के जनरेशन हो, कमाबा ना तो खाबा का, लोग का नाम भी तो ठीक बा, घरे बैठे चले वाला बा, कमाबा ना तो खाबा का। अब तुम्हें का लगत हम चलब धोना पोछना करब? कपारे पे चढ़ाई के रखे वाला काम नहीं। और दूसर का सवाल आपसे, आपसे हम बोले तो है। अच्छा, दूसर का सवाल तो से, मान लो अगर मैं आप तुम्हें, अगर हम तुम्हें बोली कि अबे हमें भूख लगी बा, कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग बना के लिया, तो का बना के लिया? पास्ता। पास्ता। अच्छा और इंटरेस्टिंग, कम टाइम में, उसे पेट भरिए। भर ही जाता है। और तुम्हें भूख लगे तो हम तुम्हें हौच पोच खिया दे। ना। सोच। हौच पोच खाबू ना है? तो भैया हौच पोच का मतलब होता है हिंदी में नहीं, हौच पोच खिचड़ी। के मतलब होता है खिचड़ी। तो आप लोग ध्यान दिए ना, हौच पोच का मतलब होता है खिचड़ी, तो आप लोग भी कहिए ना हौच पोच। में हमारे लोग के ब्लॉग में सारे तरीके का ज्ञान मिल जाए तो। और तीसरा का सवाल, मान ल अगर हम तुम्हें टास्क दें कि 1 महीना के अंदर तुम्हें बिजनेस ग्रोथ करे के हो, अभी सीरियस सब जवाब देखो, मजाक वाला नहीं, तो ओके बिना तू का करबो? कस्टमर को कन्विंस करना। तेज। कस्टमर को कन्विंस करना। हाँ, प्रॉपर अच्छे से वर्क करना। तो कन्विंस कैसे करबो? अच्छे से डेमो देके। खाली अच्छे से डेमो दे से हो गया था? कस्टमर के प्रोडक्ट बेचे बिना कस्टमर से झूठ बोले की पड़ता कि नहीं? बिल्कुल। कितना? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? जितना सोच भी नहीं सकते। तो हम कस्टमर से जब डील करी थे उसे तुम्हें का ज्ञान मिलता? कि जितना हो सके झूठ बोलो। लेकिन पॉजिटिव वे में झूठ। आज की डेट में अगर कस्टमर 4 दुकान से आया हो भैया, तो झूठ बोल के बिना अगर तुम्हें लगे कि बिजनेस निकाल ले, तो बिजनेस ना निकले। झूठ का मतलब पॉजिटिव वे में, ये ना कि जैसे कस्टमर के चोट पहुंचे, कस्टमर के बुरा लगे, या फिर कस्टमर कहीं और पता करे तो ओके लगे कि नहीं हम गलत बोले। झूठ का मतलब पॉजिटिव वे में झूठ, निगेटिव वे में ना, जिससे कस्टमर की 1% भी तकलीफ ना हो, चाहे आज वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करे, कल करे, आज आज करे के बाद 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, तो आपसे वही भाव से मिले जो उन्हें भाव से खरीद के लगेगा, तो कस्टमर के आहत ना पहुंचे। ठीक। और बाकी और कुछ एक्सपीरियंस हमें देखा भैया करे हो बिजनेस बढ़ा के, तो सबसे पहले हम चाप की मेहनत करें का, क्या। मन लगाए की मेहनत,
चाप यही सब होए। बाकी हम तब तक के लिए ये ब्लॉग हम लोग आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करब और आप लोग से अनुरोध करब कि पहला ब्लॉग पे आप लोग काफी अच्छा प्यार दिखाएं, वीडियो अच्छा व्यूज हुआ, कुछ अच्छे सब्सक्राइबर भी हमसे कनेक्ट भैं, तो आप लोग आगे भी ऐसे मदद करत रहें और आगे और भी अच्छा और चैलेंजिंग वीडियोस आए आप लोग के सामने। अभी तो हमारे लोग के स्टार्टिंग जर्नी हो तो थोड़ा सा कंटेंट ना मिले हमें लोग के, लेकिन आगे जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे रन करत जाब कंटेंट अच्छा आए और अच्छा आए उसके बाद बहुत अच्छा है। और जैसे ही हमार 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुई हैं, जैसे ही हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुई हैं, हम लोग आप लोगन बिना अपने सब्सक्राइबर बिना कुछ अच्छा गिव अप का प्लान बनाए ही, कोनो रैंडम उनमें से 5 सब्सक्राइबर के उठाए के कुछ बेहतर गिफ्ट देवे का प्लान बनाए हम लोग। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, एक से लेके 1 रुपया से लेके 10,000 रुपये तक रैंडम 5 अपने सब्सक्राइबर के हम लोग चुनब, उनमें 1 रुपया से लेके 10,000 रुपये तक कोनो भी गिफ्ट हो सकता है हमारे कस्टमर बिना। जर्नी अभी हमार बहुत छोटा हो, स्टार्टिंग हो तो अभी 1 रुपया से लेके 10,000 तक बा। कल के ये अमाउंट अगर हम बड़े प्लेटफॉर्म पे ई प्लेटफॉर्म पे बड़े लेवल पर ग्रो करिए तो भैया 10,000 से लेके 1 लाख तक, फिर 10,000 से लेके 10 लाख तक भी ऐसे हम गिव अवे कर सकी था, हमें कोनो बड़ी बात ना हो। आप लोग भी समझते हो ये चीज की अभी तो हमारे कोनो अर्निंग ना होए पर, लेकिन फिर भी हम ये चीज करें। तब तक के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें चैनल के और गड़बड़ जोड़ी ब्लॉग के सपोर्ट करें और गड़बड़ जोड़ी के भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।